अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं लंदन आई हुई थी, सोचा आउटडोर मौसम भी बहुत खूबसूरत है तो आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल करती हूँ, वो भी आउटडोर। सबसे पहले मैंने फेस पे मिस्ट किया है और उसके साथ अब मैं लगा रही हूँ सिरम। ये शार्लेट टिलबरी का सिरम है और मैं जब अभी होटल रूम से निकली थी तो मेरे चेहरे पे सनब्लॉक मैंने लगा लिया था। उससे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र भी अच्छा सा लगाया हुआ था और उसके बाद अब ये सारा प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा सा मैं दोबारा कर रही हूँ क्योंकि मुझे सनब्लॉक भी लगाए हुए कोई घंटा हो गया। तो अब इस सिरम को भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा स्किन में एब्जॉर्ब कर लिया और प्यारा ठंडा मौसम है, थोड़ा सा सिरम और लगा रही हूँ है ना। अब और अब मैं लगा रही हूँ। ये भी शामिल है, इसमें सनब्लॉक भी शामिल होता है और ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है कि फॉर्म में अवेलेबल है। इससे शाइन और ग्लो बहुत। अगर आप मेकअप नहीं कर रहे तो अगर आप सिर्फ ये शाइनिंग ग्लो वाला इनका प्राइमर लगा रहे हैं देन यू नीड इट। मोस्टली तो मैं इसी तरह से अपने मॉर्निंग शो पे कभी कभी सिर्फ ये लगाती हूँ तो एंड रेडी टू गो, सिंपल। और अब इसके बाद कोई ऐसे बेस की इतनी इम्पोर्टेंट ज़रूरत नहीं होती, बट इफ़ यू वांट टू पुट फाउंडेशन यू कैन। तो अब फाउंडेशन के लिए मैं थोड़ा सा स्किन को ये देखिए प्रेप करने के बाद जब 2-3 डॉट भी लगा रही हूँ ना फाउंडेशन के तो कितनी खूबसूरती से जो है ना ऐसे ब्लेंड हो रहे हैं। मैं लगा रही हूँ अरमानी और शार्लेट टिलबरी दोनों को मिक्स करके, क्योंकि मुझे इतनी हैवी कवरेज नहीं चाहिए तो लाइट कवरेज में ही दोनों ही लाइट कवरेज की हैं और मुझे बहुत सूट करती है। तो नार्स में थोड़ा सा पेल टोन मैंने सेलेक्ट किया है और शार्लेट टिलबरी जो है थोड़ा सा डार्कर टोन, उन दोनों को मिक्स करके तो मेरी स्किन टोन में सेम देखें सेम कलर की ये फाउंडेशन रेडी हो रही है। आप भी इस तरह से अपनी फाउंडेशंस जो है ना उनको मिक्स एंड मैच किया करें, ब्लेंड किया करें आपस में। और हमेशा से जो है ना एक तो फाउंडेशन अगर कोई मिक्स करके आप लोग लगाते हैं तो कवरेज भी अच्छी आती है और स्किन में ग्लो भी रहती है, प्यारा प्यारा लगता है। तो मेरे तो ये वाली दोनों ही जो है ग्लो वाली है क्योंकि जो नार्स की है वो शेयर ग्लो मैं यूज़ कर रही हूँ और दैट्स इट। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हो गई है और मेरी नेक ऑलरेडी बिल्कुल मेरी स्किन टोन से मैच करी। अगर मैं नहीं भी लगाऊँ ना नेक पे कोई अपनी फाउंडेशन तो फिर ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट नेचुरल लुक तो लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। फराल देखो सही बेस बनाई थी ना। Oh my god, Slay! थैंक यू। देखिए ओके, अब थोड़ा सा मैं फिर भी नेक पे लगा लेती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, आपने देखा है डे लाइट में। आप इसको क्लोज करके भी देख सकते हैं वीडियोस को। तो सबसे पहले तो स्किन का बड़ा ख्याल रखें ताकि थोड़ा सा भी मेकअप लगाएं तो आप बस ऐसे लगें कि ओह वाओ यू लुकिंग ग्रेट। तो बेस इज डन। अब ऐसे थोड़ा सा ना ऑरेंज शेड मुझे पसंद है मैक का, एक मैं हल्का सा टिंट टाइप से यूज़ करती हूँ या टिंट यूज़ कर लेती हूँ। गोगो का टिंट मुझे बहुत पसंद है, बैन टिंट का, बट इफ़ इट्स नॉट अवेलेबल आई पुट एनीथिंग व्हिच आई लाइक। सो दिस इज़ अ लिटिल शेड कलर पिंकी पीच मैं लगा रही हूँ और गो टू गो लिपस्टिक है ये मेरी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। और इसके साथ मैं आउटलाइनिंग करूँगी मगर अभी नहीं, बाद में। वैसे इस तरह से भी कितनी नेचुरल लग रही है उसी। तो अब ये भी शार्लेट टिलबरी पिलो टॉक, उसकी मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ ताकि मेरे लिप्स जो हैं थोड़े से इन्हांस हो जाए और पाउटी लगे हैं और लिप्स की जो लाइन है वो बड़ी अच्छी ब्लेंड हो जाए। बाद में अगर आपको लगे कि हल्का सा इसका लाइन जो है प्रोमिनेंट ज़्यादा हो रही है तो अपनी फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड करेंगे तो बड़ा नेचुरल लगेगा। बट मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी इन्हांस्ड लाइन अच्छी लग रही है लिप्स के ऊपर, क्योंकि मेरे लिप्स का धाना बहुत छोटा है, इतने बड़े लिप्स नहीं है, मेरी स्माइल लाइन इतनी बड़ी नहीं है। सो मुझ पे सूट कर रही है इसको, बल्कि मैं और थोड़ा सा
इस लिपस्टिक के ऊपर ही रखूँगी. ओके, यू सी इट्स लुकिंग नाइस. आई लाइक द कलर पिलो टॉक का. ये लिप पेंसिल बहुत अच्छी है. इट्स वेरी इजी टू अप्लाई एज वेल. मुझे बहुत पसंद है ये वाला लिप कॉम्बो. वाओ, यू कैन सी क्लोज में भी आके ना, और अच्छा इसको डीप जाके भी आप थोड़ा सा और ऊपर भी जाके ऐसे इसको आउटलाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो वो फील नहीं होती. वाओ, आई लव दिस लिप कॉम्बो. ग्रेट, ऑल डन. पाउडर हो गया, देखा. और अब मैं ये ना, आपको पता है कॉन्टूर शेड नहीं है ये मैं लगा रही हूँ. ये भी नार्स का है. ये डार्क बेस है इनकी, जो थोड़ी सी टैन लड़कियाँ होती हैं, आपको पता ही हो कि अमेरिका में तो लोग यूज़ करते हैं. मैं उससे कॉन्टूर करी. मुझे काली काली लाइनें पक्की पक्की नहीं पसंद, तो ये थोड़ा सा ब्लश ऑन का भी लुक देता है, फेस भी कॉन्टूर कर देता है और नेचुरल लगता है. डे लाइट में भी स्पेशली थोड़ा सा ग्लो भी है इसके अंदर, क्योंकि बेस है ना, तो इस डार्क बेस से जो है ना मैं कॉन्टूर करती हूँ. बट दिस इज़ नॉट डार्क. फिर मैं बता रही हूँ बहुत लाइट सा, लेकिन डॉट डॉट के तो थोड़ा सा शेड लगता है. मुझे हवाएं इतना तंग कर रही हैं. वो गाना मुझे याद आ रहा है कौन सा, ये हवाएं जुल्फों में मेरी गुम हो जाए. और ये शिमर ब्लश ऑन है, हाइलाइटर के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ये भी शार्लेट टिलबरी का है, वन ऑफ माय फेवरेट. फिलहाल देखो कितना अच्छा ग्लो है. Oh my god, girl, that is Highlighter giving का. preppy. Yeah. अच्छा, मुझे मोस्टली ना इसके ऊपर इतना ब्लश ऑन करने का शौक नहीं. दिस इज इनफ इफ आई एम यूजिंग इट, बट इफ यू लाइक इट देन स्ले गर्ल, यू कैन यूज इट. Yes, queen. या क्वीन. ये हमारी प्राइवेट प्रेपी लैंग्वेज है. मैं प्रेपी हूँ, मेरी बेटी प्रेपी है, तो रुमाल मेरे पॉकेट से ऐसे निकले जा रहा है जैसे मुझे नज़ला हो रहा था. वैसे हल्की हल्की प्यारी प्यारी ठंड है यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे ना नोज़ से थोड़ा रनिंग नोज़ भी चल रही थी, रनिंग नोज़. और अब थोड़ा सा कर्ल करूँगी मैं अपनी लैश को. ओके, और फिर अगेन आई शेडो की तरफ जाएंगे. शार्लेट टिलबरी की ये मेरी किट है. इनकी छोटी छोटी जो पैलेट किट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं. उसमें कॉम्बो शेड सारे हैं, जिससे आप पूरा कंप्लीट आई मेकअप कर सकते हैं. कनाड़ी को भी मेकअप आ जाता है. उससे पहले आप थोड़ा सा बेस शेड लगाएं बहुत लाइटर सा, उसके बाद फुल शेड कर लें, तो फिर आपको सॉकेट्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती. उसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी नहीं आपको डिफ़ाइन करने पड़ते. आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर को इतना खेलना नहीं पड़ता फजूल में. बिल्कुल बेस शेड, लाइट शेड, थोड़ा सा पीची ब्राउन है. फिर उसके बाद इसी तरह से इसको आँख के नीचे भी, सो दैट आपकी आंखें भी चाइनीज़ जैपनीज़ ना लगें, कोरियन ना लगें. आप इनहेंस्ड नाइस खूबसूरत आँख लगे. देखिए आँख में ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है अभी तक, सिर्फ वही शेड को आँख के नीचे और आँख के ऊपर ब्लेंड करके. अच्छा, शेड को बड़ा ना रखा करें, थोड़ा सा ब्लेंड करें और बहुत कम मिकदार में शेड लिया करें. उसके बाद दोबारा से उस शेड को ले लें, दोबारा से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, मगर लिया हल्का हल्का शेड करें. देखिए ऐसा लग रहा है मैंने बड़ा कुछ मेकअप शेकअप कर लिया, तो मेकअप भी इतना नहीं किया, शेकअप भी इतना नहीं किया. सिर्फ हल्की आंच पे जो है ना ब्रशेस में हिलाई जा रही हूँ, तो उसकी जो है ना कवरेज ऊपर हो जा रही है. अब हल्का सा शिमर सेंटर में, बस थोड़ा सा दूसरी आंख में भी हल्का सा शिमर इसी पैलेट से लिया है मैंने, और हल्का सा आंख के नीचे भी, ताकि उनके अंदर ग्लो लुक आ जाए. और अब ये भी बहुत खूबसूरत से शार्लेट टिलबरी का ब्लश ऑन है. इसका लाइटर शेड मैं आंख के नीचे लगाती हूँ एज बॉर्डर, और एज बेकिंग भी इसी की हो जाती है, बिकॉज मुझे इतना बॉर्डर, आई डोंट पुट पाउडर्स ऑन माई फेस, टू मच केक की लुक लगता है मेरी, क्योंकि वैसे भी ड्राई स्किन है, मुझे सूट भी नहीं करता. और उसके साथ इतना खूबसूरत सा ये पिंक शेड है, इतना नेचुरल है. और इसको मैं एज अ ब्लश ऑन कितना खूबसूरती से, देखें फुल चीक्स लगाती हूँ. मुझे चीक्स अपने बहुत पसंद है, तो मैं उनको इन्हांस ही रखती हूँ. ओके ग्रेट, नॉट टू मच, हर चीज़ हल्की आंच पे, नॉट टू मच, ठीक है.
वाओ, आपको पता है मेरे पीछे लेक भी है, इतनी खूबसूरत लेक है, इतनी खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं उधर से आ रही। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, इधर गोरियों ने बड़े कुत्ते पाले हुए थे, इतने कुत्ते लेके जा रही थी बार बार, मुझे इतना डर लग रहा था। कभी वो उसको है इट्स ओके, बट मुझे डर लग रहा था फिलहाल, कभी वो उसको छोड़ दें, कभी कुछ कर दें। हल्का सा मेरे पास कोई कुत्ता आने लगा तो गोरियों को ना उनके कुत्तों से अगर डरो तो उनको बुरा लगता है। आप उनके कुत्तों से डर नहीं सकते, वो बुरा मानती हैं। तो ना चाहते हुए भी आपको उनको कहना पड़ता है, अगर आप भले डर रहे हो आपको कहना पड़ता है नाइस डॉगी, वाओ, यू नो। और ये मैंने मस्कारा भी बहुत हैवी नहीं लगाना चाहिए, पनखड़ियों की तरह नकली। मुझे नकली पलके भी लोग लगा के आंखों को सत्यानाश कर देते हैं, जो अपने पेरेंट्स से बुरी लगती है। अब एंड में मैंने अपना मेकअप फिक्स और उसके साथ थोड़ा सा तो सेकंड में मेकअप फिक्सर जो है सूख गया था, क्योंकि इतनी मज़े की ठंड और सब कुछ। और मुझे ना इस तरह से अपने बाल से खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऑल्दो मैं अपने बाल भी लंबे कर रही हूँ, उस महीने के बाद अब मेरे बालों की लेंथ देखिएगा कितनी जल्दी बढ़ते हैं मेरे बाल, मगर मैं कटा देती हूँ बेवकूफ़ी में। अब मैंने हेयर कट नहीं लेना, बिल्कुल हेयर कट नहीं लूँगी मैं, खबरदार फिज़ा, अगर तुमने हेयर कट लिया तो। और टाई कॉलर बंद करूँ, वैसे गलत कर रही हूँ, मुझे कॉलर बंद नहीं करना चाहिए। ये लूज़ टाई मुझ पर अच्छी लग रही है, पता नहीं मुझे क्या सोच रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ ये बंद। अब एहसास हो रहा है, ऐसे कितना अच्छा लग रहा था, ऐसे सब कुछ बंद नहीं करना चाहिए था मुझे कॉलर, मैंने क्यों किया। ये सही लग रहा है टाई के साथ तो कॉलर बंद ही होता है ना। बस आ नहीं रहा, मुझे अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग। हो गई है ना फिल्म। अच्छा खैर, अभी मेरे तैयार होने का तमाशा आप लोग देखें, अच्छा टाइम पास हो जाएगा आपका। कि जिन लोगों को टाई बनानी आती है, मेरे जितने भी मर्द हजरात जो देख रहे होंगे भी, उनको तो हंसी आ रही होगी, क्योंकि टाई ऐसे नीचे इससे शायद ऐसे अंदर इसके साथ ही फिट कर देनी है उसको, ऐसे सेंटर में है ना ये, हाँ ओके। रुमाल भी पता नहीं मैंने ठीक तरीके से लिया है कि नहीं लिया। पॉकेट का रुमाल थोड़ा सा मेरे ख्याल से सही नहीं है। शर्ट टक इन कर रही हूँ, वैसे मैं मगर मुझे शर्ट बाहर भी बहुत अच्छी लगती है। और ये जी मैं तो रेडी हो गई, अभी मैं आपको पीछे जाकर दिखाती हूँ थोड़ा ये लुक। आई होप आई एम लुकिंग नाइस। Thank you, Queen. बाल को थोड़ा और मैसी दो, और ये मैं मार I like it. ये मैंने आउटडोर डे लाइट में आपके सामने किया। कभी कभी डे लाइट में खुद जाके मेकअप करके देखिएगा, आपको मेकअप करना आ जाएगा, पता चलेगा कि दिन के टाइम पे किस तरह का मेकअप करना चाहिए। मोस्टली हमें पता नहीं होता कि जो डे लाइट का मेकअप है वो क्या है। हम समटाइम्स बहुत कोई चिट्टी बेस लगा लेते हैं, पाउडर भर लेते हैं, अजीब सी डार्क लिपस्टिक्स लगा लेते हैं, वो मेकअप कर लेते हैं जो दिन में बहुत फील होता है। जबकि मेकअप ये होना चाहिए जो पता ना चले। तो ये हार्ट मेरी तरफ से आप सबके लिए, आई लव यू ऑल, सी यू सून।